आज हमारे पास अ सेल्फ मेड मिलियनियर नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं जो संदीप माहेश्वरी के जीवन और उनकी सोच पर आधारित है। हम्म। ये कहानी हम सब सुनना चाहते हैं ना। एक मिडिल क्लास लड़का जिसके परिवार का बिजनेस डूब गया। और वो आज एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर है। बिल्कुल। तो चलिए आज इस पर खुलकर बात करते हैं और समझते हैं कि इस कामयाबी के पीछे की असलियत क्या है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये कि ये कहानी जीत की कम और हार की ज्यादा है। अच्छा। हाँ, किताब शुरू ही असफलताओं से होती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो बार बार उनका कारोबार ठप हो गया। उसने मॉडलिंग में हाथ आजमाया, नहीं चला। फिर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली, वो भी डूब गई। हाँ, और यहाँ तक कि 20 साल की उम्र में लिखी एक किताब भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मतलब एक के बाद एक हार। बिल्कुल। और किताब में इन घटनाओं को असफलता नहीं कहा गया है, उन्हें बुरे अनुभव कहा गया है। ये एक दिलचस्प फर्क है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच का फर्क है। असफलता का मतलब है फुल स्टॉप, खेल खत्म। लेकिन बुरा अनुभव मतलब एक सबक जिसे आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग की नाकामी ने उन्हें सिखाया कि एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल कैसा नहीं होना चाहिए। बहुत काम आए। एक मिनट, लगातार बिजनेस में फेल होने के बाद कोई सीधे फोटोग्राफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का क्यों सोचेगा? हाँ, ये बहुत बड़ा जंप लगता है। वही तो। क्या किताब इस अजीब फैसले के पीछे की सोच के बारे में कुछ बताती है? ये सवाल बहुत जरूरी है। किताब के हिसाब से ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी? हाँ, इतनी सारी असफलताओं के बाद उन्हें पता था कि कोई उन पर भरोसा नहीं करेगा, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो कोई नजरअंदाज ना कर सके। अच्छा। तो 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से ज्यादा फोटो खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपनी पहचान बनाने का, मार्केट में शोर मचाने का एक तरीका था। ओहो, तो ये एक मार्केटिंग मूव था, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए। बिल्कुल। और यहीं से हाँ, बिल्कुल। उस रिकॉर्ड ने उन्हें फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एक पहचान दी। और उन्होंने देखा कि जो विदेशी स्टॉक फोटो वेबसाइट्स हैं, उनमें भारतीय चेहरे नहीं होते थे। हाँ, भारतीय चेहरे और माहौल नहीं मिलते थे। यही इन्होंने उस जरूरत को पहचाना और इमेजेस बाजार की शुरुआत की। तो ये उस मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले बुरे अनुभव से मिली सीख थी। एग्जैक्टली। एक असली जरूरत को पकड़ो और उसे पूरा करो। तो ये आसान है वाली सोच जो उनकी पहचान बन गई है, क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा है या किताब में कोई ठोस उदाहरण है जहां इस सोच ने वाकई किसी मुश्किल हालात को पलट दिया हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि आसान है सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये एक्शन लेने के बारे में है। अच्छा। जब इमेज बाजार के लिए फंडिंग नहीं मिल रही थी तो मुश्किल है सोचकर रुकने की बजाय उन्होंने फंडिंग कैसे मिलेगी ये सोचना आसान है कि अप्रोच अपनाई। मतलब? उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, यहां तक कि घर का कैमरा और स्कूटर तक बेच दिया। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बल्कि एक्शन लेने का एक ट्रिगर है। मतलब ये कि मुश्किल को देखकर रुकना नहीं बल्कि उसे हल करने के तरीकों को आसान मानकर उन पर काम करना। बिल्कुल। और उनकी एक और बात है, सबसे बड़ा रोग। और किताब इस डर को उनकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मानती है। उनका मानना है कि जब आप इस डर से बाहर निकल जाते हैं तभी आप बड़े फैसले ले पाते हैं। उनके लिए असली सफलता करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, बल्कि जैसा वो कहते हैं, जब कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ आकर रोते हुए धन्यवाद देता है, वो उनकी सबसे बड़ी कमाई है। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, संदीप माहेश्वरी की कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच बनाने की कहानी है कि हारना प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं। और हर बुरा अनुभव आगे की राह के लिए एक पत्थर का काम करता है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन उनकी अपनी कहानी ये सिखाती है कि असली बदलाव बाहरी ज्ञान से नहीं आता। हाँ, बल्कि अपने अंदर के नजरिए को बदलने से आता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा जरूरी क्या है, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करना या बस अपने देखने का तरीका बदल लेना।